नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं ना, उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। वो अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे कहने से भैया बिल्कुल लाइव जुड़े हैं। आप सभी को पता है लाइव का छोटा वर्जन है, बट हम टाइम निकालना तो सीख गए ना। 7 बजे आना तो सीख गए। डेली 7 बजे भैया 20 मिनट का कार्यक्रम है, आराम से हम चर्चा कर देते हैं बहुत ही जल्दी। 20 क्वेश्चन का तो भैया प्रैक्टिस सेट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे कहने से भी कमेंट नहीं करते हैं। आप पहले ये बताना आज कमेंट बॉक्स में कि आज जैसा सेशन में चला रहा हूं ना, इस तरीके का चलाएं, या सर ध्यान से सुने मेरी बात को, या जो हमने कल बताया था जिसमें सारे चैप्टर लिए थे हमने, वैसा प्रयास करें। ये भैया पूरा का पूरा जो भी हम कार्यक्रम करते हैं ना, वो आपके लिए ही तो करते हैं। आप जब देखेंगे नहीं उसे तो हम क्यों करेंगे। आप सोचा करें थोड़ा इस बात को। मेरे कहने से कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताएं, ध्यान से सुने मित्रों इस चीज को, कि जरूर ऐसा बताएं कि सर टॉपिक वाइज सही है, जैसा कि हमने आज कराया है। टॉपिक वाइज कराइए, पहले ज्योग्राफी, फिर आराम से पॉलिटी, या सर पूरा मिक्सचर लीजिए, आराम से ज्योग्राफी भी हो, उसमें करंट भी हो, बायोलॉजी भी हो, हिस्ट्री भी हो, सारा कुछ हो भैया। कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे मित्रों, मुझे आशा है जरूर आप बताएंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है सर। बढ़ते हैं जरूरी सूचना में। क्या है ये? है सर बायोलॉजी। 1 सितंबर 2020 से बिल्कुल कोशिका का ऑपरेशन करेंगे। बिल्कुल भैया चीड़-फाड़ इसकी धुआंधार तरीके से करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इससे ज्यादा हम आपको और कुछ बता भी नहीं सकते हैं जरूरी सूचना में। और भैया बढ़ते हैं सर आज के सेशन में। उससे पहले एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं। आपके यदि कमेंट आएंगे ना, तो संडे के दिन हम एक काम करने जा रहे हैं धमाकेदार तरीके से। 7 बजे से 1 या सवा घंटा हम आराम से लाइव पढ़ेंगे। जो भी जिस भी बंदे के अंदर जुनून है ना, वो जज्बा है, वो लाइक कर देना और मुझे बता देना पूरा ज्योग्राफी का निचोड़, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत नजदीक है। ज्योग्राफी आपकी कल ही संडे को खत्म करा दूंगा भैया, क्योंकि ये मैराथन क्लास चला दूंगा 1.5-2 घंटे लगातार भैया। पूरा प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ आपको दे दूंगा, मैं मुफ्त में दे दूंगा ज्ञान। क्यों? ये परिवार की शुरुआत है भैया, ले लो ज्ञान ऐसे में, मुफ्त में पीडीएफ ले लो, फिर नहीं मिल पाएंगे आपको, ये भी पता है मेरे प्यारे मित्रों। अभी ज्ञान बट रहा है तो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लो, 2-4 भैया लगानी है तो। पीडीएफ बताएं 14 पेज का है, मैंने निचोड़ रखा है बिल्कुल भैया। आराम से आप निकलवा भी सकते हैं। प्रिंट इतनी बेहतरीन बनाई है कि ज्योग्राफी का सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है, इस बात की भी गारंटी है। तो आप कमेंट करेंगे तो भैया हम कर देंगे, ज्यादा कमेंट आएंगे तो कर देंगे, थोड़े बहुत आएंगे तो भैया हम छोड़ देंगे। और क्या है, ऐसा चल रहा है वो चलने देंगे। बड़े सर आगे बिल्कुल। उससे पहले भैया ये मैप बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इस मैप में बहुत सारी जानकारी है भैया। आप लोगों को तो लग रहा है ये भैया छोटा सा मैप बना दिया सर जी ने, क्या कर दिया। हमने कहा ये कमाल कर दिया हमने, अभी दिखाते हैं ना क्या कर दिया है भैया। इसमें तो आप सारी चीज देखेंगे, पूरा भारत देख लेंगे भैया। भारत की मिट्टियां बता रहे हैं ना, जैसा आपने थंबनेल में, कल थंबनेल गड़बड़ हो गया था भैया जल्दबाजी में। मेरे प्यारे मित्रों आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है गुरुदेव? हमने कहा भैया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। हाँ सर हम जानते हैं 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। हमने के नाम बताना, यहाँ पर लिख लेना। नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी कहते हैं सर। जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुने, अब बिना स्टॉप गाड़ी चलेगी भैया अपनी। कौन कौन सी मिट्टी बताई? पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, दूसरी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं भैया। जलोढ़ मिट्टी को ही हम कछारी मिट्टी कहते हैं, और दोमट मिट्टी भी कहते हैं। नंबर 3 काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी तो हमारे गांव के पड़ोस में भी है। अरे सर काली मिट्टी आपके गांव के पड़ोस में? आप तो यूपी से बिलोंग करते हैं। हमने कि हाँ भैया हमारे बगल में एक तालाब है ना, उस तालाब में काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत सारे लोग आराम से चूल्ही बनाते हैं वहां से काली मिट्टी ला करके। हमने कहा अच्छा उसी को काली मिट्टी कहते हैं। हमने हाँ। और भैया रेगुर मिट्टी भी इसका नाम कहते हैं काली मिट्टी को, और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। यूपी में काली मिट्टी न कह करके इसका नाम करेल मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी की चर्चा बहुत ज्यादा है, अभी मैप पर दिखाएंगे कहां पर है। पहले नाम लिख ले आप पेन से भैया।
अच्छा सर, काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं? हमने हाँ कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं सर? हमने कहा उसका नाम चेरनोजम नाम है। अपनी इंडिया में तो काली मिट्टी कहते हैं, यूपी में उसे करेल मिट्टी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भैया काली मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी कहते हैं। अच्छा गुरुदेव, हमने कहा आगे बढ़े ना, आगे हमारी लाल मिट्टी आती है। लाल रंग क्यों हुआ? हमने कहा मिट्टियां पढ़ाएंगे तब बता देंगे। वैसे तो लोहे के ऑक्साइड के कारण उसका लाल रंग हो जाता है। और लाल मिट्टी तो आपको दिख ही गई होगी भैया, काली मिट्टी भी मैप पर दिख गई होगी थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे तो लेटेराइट मिट्टी मिलेगी, फिर मरुस्थली। लेटेराइट मिट्टी को भैया लाल मिट्टी का ही एक रूप है। अच्छा सर, लाल मिट्टी का ही रूप है? हमने की हाँ। जो भैया ईंट बनती है ना आपका घर जिससे बना है, सबसे ज्यादा अच्छी ईंट बनने में जो मिट्टी मानी जाती है ना, वो लेटेराइट मिट्टी मानी जाती है। ऐसे रिलेट करके पढ़ा करें। आगे मरुस्थली मिट्टी आएगी, फिर पीट एवं दलदली। दलदली तो आपने पढ़ा है ना भैया, सुंदरबन डेल्टा बहुत ज्यादा पढ़ा है, हमने चर्चा की है। वहां पर न्यू मेटाफोर जड़ें पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे तो पीर एवं दलदली मिट्टी बता दी। लवड़ीय मिट्टी भी पाई जाती है। गुरुदेव इतनी सब पढ़नी पड़ेंगी? हमें ना 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 ना, इतनी सब नहीं पढ़नी पड़ेंगी भैया, मिट्टियां 4 पढ़नी पड़ेंगी। मैप पर 6 मिट्टियां हमने लिख तो दी हैं आपके पास, बट आपको पढ़नी कितनी है? 4 मिट्टियां पढ़नी है। हम बताएंगे कौन सी पढ़नी है। आप मैप पर देखना ध्यान से, ये लिखा है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। जहां जहां भैया ये ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ना, वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। सर ये तो मैप हम जानते नहीं, पहले से नहीं जानते होते ना तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने कहा करंट का सेशन तो पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है भैया। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो जान जाते हैं कि हाँ सर उसमें पूरे विश्व का भ्रमण हम आधे घंटे में करते हैं। ये पर्वतीय मिट्टी है ना? हमने की हाँ बिल्कुल। आप बताना भैया, पर्वतीय मिट्टी ये वाला हिस्सा बहुत हमारे मित्र जानते हैं कौन सा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ये वाला हिस्सा है ना? हमने की बिल्कुल है भैया, क्योंकि बहुत मैप तो आपको रटा याद है, आप बता देंगे ये कौन सा हिस्सा है। हमने कहा नीचे आएंगे ना तो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल का मतलब जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला कलर कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आप बताना भैया। हमने की अच्छा ये वाला तो पूरा का पूरा यूपी इससे ही घिरा है। हमने कहा यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी पाई कहाँ जाती है? ये वाला देखें हिस्सा, बिल्कुल ये वाला देखें, ये वाला देखें, सबसे ज्यादा तो हमें ऐसा लग रहा है। और ये पूर्वी घाट वाला तो बिल्कुल सीमा किससे मिला रहा है? एलुवियल सॉइल से मिला रहा है गुरुदेव। हमने की गजब बात कर दी। एलुवियल सॉइल पूरा का पूरा। ये भी पूछा जा सकता है पूर्वी घाट कहाँ से है? देखना, पूर्वी घाट की सीमा बिल्कुल किनारे किनारे से तो एलुवियल सॉइल है, और पीछे कौन सी है? रेड है, रेड कहते हैं, और येलो भी है। यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है ना, ऐसा रेड और येलो मिट्टी कहलाती है। ब्लैक मिट्टी वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा मित्रों, ये वाला पूरा का पूरा सबसे ज्यादा है। कहाँ दिख रही है ब्लैक मिट्टी बताना? महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में दिख रही है। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी तो हमारे तालाब में भी पाई जाती है भैया, पड़ोस में ही है। हमारे गांव का पानी तालाब में जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चूल्हियां जो बनती है ना काली मिट्टी से, बट यूपी में उसे काली मिट्टी नहीं कहते हैं, उसे करेल मिट्टी कहते हैं। और हाँ देखते हैं ना, काली मिट्टी हमने देखा भी है, आप देखा करें अपने गांव में, वो सूख जाती है ना तो उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि इसकी जुताई कर दी है। इसी कारण तो उसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, बहुत सिंपल है भैया। आगे बढ़ेंगे ना तो लेटेराइट मिट्टी का कलर तो आपको दिख गया होगा प्यारे मित्रों। लेटेराइट मिट्टी पूछी जाए तो देखना, यहाँ पर ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का है। ये वाला हिस्सा आप जानते हैं ना, जिस जगह मैं पेन चला रहा हूँ, हाँ जानते हैं। ये तो कर्नाटक का हिस्सा है, केरल का हिस्सा है, इधर तमिलनाडु का हिस्सा है। इधर ये वाला जैसे पूर्वी घाट पर देखें, मेघालय की साइड पर मेरे प्यारे मित्रों दिख रहा है ना छोटा सा, मेघालय में भी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और ये वाली मिट्टी मरुस्थली मिट्टी तो राजस्थान में आपको दिखी गई है मेरे प्यारे मित्रों। अब आते हैं धुआंधार तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट पर, देखते हैं कुछ याद हुआ कि नहीं आपको। जब मिट्टियां पढ़ेंगे ना, इतने ही सेशन को आप दोबारा तीसरी बार लिख लें, इतने में सारा काम हो जाएगा। शुरू करते हैं सर। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? भैया बताना, टाइम भी दे रहे हैं आपको। किस नाम से जाना जाता है?
पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। पता ही नहीं है गुरुदेव किस हिमालय से जाना जाता है, हमने की लोड ही नहीं लेना है भैया, हम पढ़ा भी देंगे आपको पर्वत बहुत सारे अच्छे तरीके से। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल, बढ़ जाएं आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। क्या रीजन है भैया इसका, हम बताएंगे जब आपको पूरा जलमंडल पढ़ाएंगे ना, पूरी जलवायु पढ़ाएंगे सर, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लाइमेट यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हम सिखा देंगे धुआंधार तरीके से आपको। आइए पहले हम बता दें कुमायूं हिमालय क्या है। बहुत सारे मित्र तो इशारे में ही समझ जाते हैं कहानी को हमारी को, देखना एक झटके में समझ जाएंगे आप। इस मैप को भैया स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत अच्छे काम कर देते हैं हम आपके लिए। ध्यान से समझें, ये वाली नदी कौन सी नदी है, ये वाली नदी भैया नदी लिखकर नहीं लाए हम, ये गड़बड़ कर गए भैया। ये वाली नदी तो बिल्कुल सतलज नदी है, यहाँ बहती है। ये वाली मैं लिख दे रहा हूँ सिंधु नदी है भैया। ये वाली काली नदी है, यहाँ विवाद चलता है, आप बता देंगे। बिल्कुल सिंधु और सतलज के बीच वाला हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलज और काली नदी के मध्य वाला हिमालय कुमायूं हिमालय कहलाता है। यही तो सवाल पूछा गया था। और काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य वाला हिमालय नेपाल हिमालय कहलाता है। देखिए फोटो से, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाला हिमालय असम हिमालय कहलाता है। मित्रों को समझ में आया हो अच्छी तरीके से। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, बताना जनाब। इसमें कौन सी मिट्टी लगा दें हम, पूर्वी में पाई जाए और पश्चिम में भी पाए जाए। दोनों घाटों पर लेटेराइट मिट्टी पड़ी अभी, बिल्कुल केरल में भी, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में। आपने वो पढ़ी थी ना जलोढ़ मिट्टी, वो पूर्वी घाट पर है, इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं, नदियां भी पढ़ाएंगे भैया, ज्योग्राफी है। इस महीने में हम ज्योग्राफी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, देखना धुआंधार तरीके से, इससे कोई भी सेशन बाहर नहीं जाएगा। आपकी 20 मिनट बहुत अहम रोल निभाएगी परीक्षा में। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं भैया, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, बताइए करंट वाले मित्रों। एक चुटकी से उड़ा दो इसको, तो हमने कई बार बताया है मैप पर। अमरकंटक के पठार से तो एक नर्मदा बहती है, एक तीस्ता बहती है, दोनों भैया अलग अलग जाती हैं। अच्छा सर, वो सॉरी तीस्ता हम बता रहे हैं, सॉरी। एक तो भैया नर्मदा बहती है, एक सोन नदी बहती है। सोन नदी ऊपर चली जाती है, आप जानते हैं ये त्रुटियां हो जाती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, अरे क्या बात है सर। काली मिट्टी को हमने की, हाँ काली मिट्टी को तो रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपास मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं, करेल मिट्टी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर तो सर इसे चेरनोजम मिट्टी कहते हैं। हमने की अच्छा, स्वतः जुताई की मिट्टी भी है, हमने बहुत बार मिट्टी लेकर के आए चूल्ही बनाने के लिए घर पर, देखा है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती, बताना भैया। लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती, मैप को याद करिए, मैपिंग का काम बहुत जबरदस्त होना चाहिए भैया। सुन लो भैया, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई नहीं जाती है, केरल में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती गुरुदेव, महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। हमने की अच्छा, ये बात हुई ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ लेटेराइट मिट्टी है, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ ऑप्शन तो हो गड़बड़ लग रहा है मुझे। लेटेराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी है थोड़ी सी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, कपास की उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी हम जानते हैं सर, काली मिट्टी, लावा मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी याद करिए फिर, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी, करेल मिट्टी। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, हमने कहा दोमट मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़, जल से उड़ी हुई मिट्टी, जल को लाई हुई मिट्टी भैया। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एक ही मिट्टी के नाम हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अच्छा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां, अभी बताया था 8 मिट्टियां हैं। बड़े सर आगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि ये जल से भरी हुई मिट्टी है। संधि विच्छेद करके देखिए, जल से ओढ़ी हुई मिट्टी भैया, जल को लेकर के आती है। ये 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और भैया खादर मिट्टी। बांगर पुरानी मिट्टी है, खादा दलाएगी तो नई मिट्टी है भैया। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, ए ऑप्शन सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? पूरा उत्तरी मैदान बता रहे सर? हाँ, हमने की उत्तरी मैदान बताओ आप किस नाम से बना है? अरे सर जानते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश आता है ना ऊपर, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने ऑप्शन में जो 6वां क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें मैंने पीडीएफ में डी ऑप्शन कर दिया है, आप उसे करेक्शन कर लेना, ठीक है? मैं एक बार पीडीएफ में सही कर दूंगा देख करके, बिल्कुल। बड़े सर आगे, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? अरे सर गजब का क्वेश्चन है। हमने कहा बिल्कुल भैया, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम पूछा है। जलोढ़ मिट्टी के तो हमने 2 नाम पहले से ही पढ़ रखे हैं, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी कहते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत काली मिट्टी, जिसे हम रेगुड़ मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा की मिट्टी, काली मिट्टी के तो बहुत नाम अभी से रट रहे हैं भैया, स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आप बता देंगे महाराष्ट्र में पाई जाती है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से असत्य है, बताना सर। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, किसकी? नीचे पढ़िए, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। हमने हाँ, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तथा समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, हमने आए दिन देखा है। कौन सा गलत है? ए ऑप्शन भैया, जुताई नहीं करनी पड़ती है, वो तो स्वतः ही जुताई की मिट्टी कहलाती है ना, जुताई क्यों करनी पड़ेगी? बड़े सर आगे, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? इसे तो लगा ही दोगे मित्र, राजस्थान तो हमने बहुत देखा है, व्यर्थ की भूमि पड़ी हुई है, बहुत बार राजस्थान हम गए भैया, देखा है, सब मित्रों ने देखा है। बढ़ते हैं सर आगे, लोनी और क्षारीय मृदा, अरे सर का भारत में एक और क्या नाम है? हमने की उसे भैया कल्लर कहते हैं, ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं सर आगे, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पेट्रोलॉजी चट्टान के अध्ययन को कहते हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? चालकता मापी से मापी जाती है, सी ऑप्शन सही है। साइक्रोमीटर से तो आर्द्रता मापी जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने शुरुआत में ही आपसे क्या पूछा था, उसका आंसर भैया कमेंट बॉक्स में प्लीज दे देना, क्योंकि भैया पूरा का पूरा ये काम तो हम आपके लिए ही करते हैं ना, बिल्कुल। सारा का सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर भैया, जिसका नाम है सुशील स्टडी। मिलेंगे सर कल शाम 7 बजे, आपका स्वागत है। आप ये भी बता देना कि सर संडे को धमाकेदार तरीके से कर दो सेशन, 1-1.5 घंटे का आग ही लगा दो, तूफान मचा दे सर, बिल्कुल। पूरा ज्योग्राफी का निचोड़, और संडे को देखना हमने जितना पढ़ाते हैं ना, संडे का दिन तो भैया रिवीजन का होता है। हमने क्यों, हमें पता है भैया, आप जिसकी टेस्ट देने जा रहे हो ना, वो उसका नाम ही टेस्ट है, तो हम भी तो टेस्ट लगाएंगे ना संडे को, बेहतरीन तरीके से जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट हम संडे को रिवीजन लगाएंगे, बिल्कुल भैया। संडे को बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए सर, हंसते रहिए, दिल जीतते रहिए औरों का। जय हिंद।